टिहरी जनपद के ऊंचाहार क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आज एक नई शुरुआत देखने को मिली है। कैथल रोड पर स्थित एसएम पब्लिक स्कूल ने छात्रों को अधिकतम और तकनीक आधारित शिक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विद्यालय में आधुनिक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्याम प्रकाश मौर्य ने किया। उद्घाटन के दौरान श्याम प्रकाश मौर्य ने कहा कि आज का युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है और ऐसे समय में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को अपनाना अनिवार्य हो गया है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र विषयों को केवल पढ़ ही नहीं बल्कि उन्हें देखकर, समझकर और अनुभव के साथ सीख सकेंगे। इससे छात्रों के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और जटिल विषय भी सरल रूप से समझ में आएंगे। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर आरपी मौर्य ने बताया कि उनका उद्देश्य ऊंचाहार क्षेत्र के बच्चों को महानगरों जैसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि यहाँ के बच्चे भी हर प्रतियोगी परीक्षा और शैक्षणिक चुनौती में सफलता हासिल कर सके। इस पहल की सबसे खास बात यह रही कि ऊंचाहार क्षेत्र का यह पहला विद्यालय है जहाँ एआई आधारित आधुनिक स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक क्लिक में विषय से जुड़ी सारी जानकारी छात्रों के सामने होगी और खास बात यह है कि इसके लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों और क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना की और कहा कि यह पहल बच्चों के भविष्य में एक नई शैक्षणिक क्रांति साबित होगी। कुल मिलाकर एसएम पब्लिक स्कूल की यह पहल न सिर्फ शिक्षा को तकनीक से जोड़ती है, बल्कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के छात्रों के सपनों को भी नई उड़ान देने का काम कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ एसएम पब्लिक स्कूल कैथल रोड ऊंचाहार में। तो यहाँ पर आज स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के मुख्य अतिथि मौजूद हैं, हम उससे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं श्याम प्रकाश मौर्य और बेसिकली मैं टीचर हूँ और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड पिछली बार भी मिला है। कहाँ टीचर हैं? हम प्रतापगढ़ में टीचर हैं और आईसीटी पर बहुत सारा मेरा काम चल रहा है और जिसपे कि मैंने आईसीटी स्टेट अवार्ड भी मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसके कार्य के लिए मिला है। और जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में बच्चे ने बहुत अच्छा मेरे परफॉर्म किया है, जिसके कारण ये सारे पुरस्कार हमको मिले हैं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक नई वही सोच मेरी यहाँ पर भी डेवलप हो रही है और बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और इसके जरिए आज हमारे यहाँ बच्चे 35 लाख रुपए स्कॉलरशिप पा रहे हैं, जिसके जरिए कि हम बहुत सारे उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सिखा पाते हैं और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सिखाते हैं। तो मैं आपको एक डेमो तौर पे दिखाता हूँ कि जैसे ये पीपीटी के थ्रू कोई कंटेंट पढ़ाना है, कैसे बच्चों में हम डिलीवर करेंगे और बच्चों को अस्थायी ज्ञान की ओर कैसे हम ले जाएंगे, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी आप देखना चाहेंगे। जैसे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जाहिर बात है हम लोग पढ़ते तो हैं, जिसमें कि टीचर्स जब बोलता है तो कम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। ज्यादा भाई हम सुन रहे हैं और दिमाग में जा रहा है, लेकिन बट अगर हम सामने देख रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं और हम अस्थायी ज्ञान की ओर जाते हैं। अब जैसे डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, एक छोटा सा देखिए चार्ट के थ्रू आपने देखा, बच्चा देख भी रहा है, बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। फिर आगे इसको हम फिगर के माध्यम से पूरा देखेंगे। अब इसको देखने के बाद बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ये मुंह है, यहाँ हमारी भोजन आ रहा है, हम महाशय हो गया, ये यकृत है, ये छोटी आंत है। तो ये देखने से उसके दिमाग में एक चित्र बन जाता है और फिर एक फ्लो चार्ट हम उसके साथ अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है एक छोटे में ही बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं। तो इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में वो बच्चा रख लेता है। उसके बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर बृहद रूप में थोड़ा सा जाते हैं। जैसे भी यहाँ बात कर रहे हैं, आगे उसका फिगर भी है, दिख रहा है कि पाचन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे मुंह में क्या क्या होता है। उसके बाद फिर आगे हमारा भोजन नली से होती है, जैसे अमाशय में जाता है। और ये थोड़ा सा मैं जो पीपीटी भी बनाता हूँ तो बच्चों को देखने लायक अट्रैक्टिव लगे, खुले उड़े भागे जो है इस टाइप का। अब ये देखिए हमारे अमाशय में क्या क्या हो रहा है, ये बच्चे देखेंगे पूरा पीपीटी के थ्रू। उसके बाद फिर हमारे शरीर में जो और अंग में, यकृत में जैसे कार्य हो रहा है, अग्नाशय में क्या कार्य हो रहा है, तो पूरा ये बच्चा क्या होता है फिगर के माध्यम से एक एक चीजें जान जाता है। तो जिंदगी भर नहीं भूलता है और कहीं से भी इस पे क्वेश्चन आप पूछें तो वो बच्चे अच्छे से बता लेता है।
और हम देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ का बच्चा, ये देखिए यहाँ एसएम पब्लिक स्कूल का, आपको ये बोर्ड कैसे संचालित किया जाता है इसके बारे में बड़े अच्छे से बताएगा जो है। बच्चा ही कहाँ है? हाँ, बच्चा यहीं का है, एसएम पब्लिक स्कूल का। देखिए ये बच्चा कम समय में, एक दिन में ये बोर्ड को चलाना सीख गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो है। आ जाओ बेटा। क्या नाम बेटा? My name is Ayush Singh from class 6। ये एक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल है जिसे हम स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड भी कहते हैं। इसके अंदर टीच विथ नेम का एक ब्लैक बोर्ड होता है। इसके अंदर थीम होती हैं। आप अगर किसी भी कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो इसमें आप ले सकते हैं। करिए। आपको अपने मनपसंद का बैकग्राउंड ले सकते हैं आप। और इसके अंदर पेन भी होती है। इस पेन का खासियत ये है कि आप जो भी कलर लेते हैं उससे आप लिख सकते हैं। इस पे हमने अपना नाम लिख दिया। और इसमें एक इरेजर होता है जो अपने हाथ की मदद से आप इरेजली इसको इरेज कर सकते हैं। अच्छा, हाथ से हो जाएगा। और इसके अंदर सेव टूल भी होता है। मैथ पढ़ाते समय अगर किसी भी टीचर को शेप लेना है तो इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें 3D शेप भी होता है और 2D शेप। आपको इसमें लेंथ और एंगल दोनों शो करते हैं। ये आपको लेंथ और एंगल दोनों देता है। और इसके अंदर बुक भी होती है। ये 1 to 12 की एनसीईआरटी बुक होती है। टीचर अपने हिसाब से किसी भी क्लास की अपने क्लास को पढ़ा सकता है। कोई सी क्लास का इसमें? हर क्लास 1 to 12। इसमें आपको साइंस या हिंदी और मैथ आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं। जैसे हमने ले लिया साइंस। इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों प्रकार की भाषाएं में बुक दी गई हैं। ये है हमारे साइंस के चैप्टर। आप इसमें से जो चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हमने लिया मेथड ऑफ सप्रेशन। आप इसमें से आसानी से कुछ भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसको व्हाइट बोर्ड में लेना है तो आप आसानी से एट द पेज कर सकते हैं। और इसमें आप लिखकर कुछ भी बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। और इसके अंदर इंटरनेट भी होता है जिसके मदद से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाना है हार्ट लिखना पड़ेगा। इसमें हार्ट लिखना जरूरी है क्योंकि ऐसे आपको नहीं बताएगा। वॉइस भी इसमें है? वॉइस होता है? वॉइस इसमें नहीं होता है, नॉन वॉइस है। ये आपको हार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिए गए। अगर आपको इमेज देना है तो आप इमेज भी दे सकते हैं। आपको इसमें से जो इमेज में बताना है आप वो चूज कर सकते हैं। आप इस इमेज में लिखकर और बहुत आसानी तरीके से बता भी सकते हैं। और आप इस पूरी पढ़ाई को अपने क्लास ग्रुप में भेज भी सकते हैं। इसे शेयर करना पड़ेगा। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। इसमें आप नंबर डालने पर आपके क्लास ग्रुप में चला जाएगा। और मोबाइल में चला जाएगा? मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में भी स्कूल मोबाइल ग्रुप में चला जाएगा। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके मदद से इसको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, तो हमारे साथ इस विद्यालय के प्रबंधक जी मौजूद हैं, तो हम उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर आर.पी. मौर्य। चूंकि हम इस विद्यालय के प्रबंधक हैं और आज ये जो आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है देने का। इससे बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाएगा और जो समय लगता है बहुत ज़्यादा, उनको रटना पड़ता है,
कई बार रखना पड़ता है, भूल जाते हैं। इसको देखने के बाद बहुत आसानी से उनकी जो भूलने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और बहुत आसानी से वो सीख जाएंगे। ये ऊंचाहार में ये पहला है शायद। हाँ, ऊंचाहार में ये पहला ही है, क्योंकि हमारी ये कोशिश रही है कि हम बच्चों को कुछ नया दें। आज आप जानते हैं कि एआई का जमाना है, तो हम कैसे बच्चों को इस कंपटीशन में लाएं, इसी वजह से इस बोर्ड का और ये क्लास का जो आप देख रहे हैं, इसका हमने व्यवस्था करवाया है और हमारे टीचर इस पर बहुत अच्छी तरह से बच्चों को परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए फीस इसकी नहीं, फीस में ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉलेज की फीस है उसी में सारा उसी चीज। में हाँ, मतलब ये फ्री सिस्टम। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इसका एक्स्ट्रा कोई लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ वो करता रहता हूँ और उसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं है। वो जो फीस कॉलेज की है उसी में सब कुछ है, इसके लिए कोई अतिरिक्त नहीं देना है। ये सर क्या पहले परिचय दे अपना, राम बाबू अंबेडकर। क्या कहना चाहेंगे नई क्रांति को? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्रांति से हमारे जो होनहार बच्चे हैं वो काबिल होकर बहुत आगे प्रगति करेंगे। इससे हमारे समाज के लोग उन मुकामों को हासिल कर पाएंगे जो अभी तक नहीं हासिल कर पा रहे थे। मैडम कुछ वो कहना चाहेंगी? परिचय दे पहले अपना। मेरा नाम डॉक्टर सरिता मौर्य है और इस स्मार्ट बोर्ड से ये है कि जो टीचर्स हैं और बच्चों, इनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे हम लोग बच्चों को जैसे बता रहे हैं हार्ट ऐसा होता है या लंग्स, तो बच्चे इमेजिन करते हैं ऐसा होता होगा। इसमें हमने इमेज तुरंत दिखा दिया तो बच्चों को एक पता है, जो ओरिजिनल ही पता है, वो इमेजिनरी, क्योंकि सारे बच्चे हार्ट ये शेप जानते हैं। अब इस बोर्ड से जो शुरू में ही बच्चे जान जाएंगे कि रियल हार्ट कैसा होता है या हार्ट या जो भी टॉपिक है, और टीचर्स को ये इजी रहेगा कि वो विजुअलाइज बच्चों को विजुअली मतलब दिखाकर समझाकर, कोई भी केवल साइंस ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो इजीली समझा देंगे। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे प्रबंधक सर और डायरेक्टर सर हैं, तो इन्होंने ये चीज कर रखी है कि इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है, जो स्कूल की फीस है उसी में इंक्लूड है। नई क्रांति यहाँ कहीं सिस्टम है नहीं। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये सब चीजें यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है और सभी जगह ये होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से देख के शायद हो जगह पे, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज है कि ये शुरुआत यहाँ पे हुई है और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, वो बच्चों को स्कूल की ही फीस में इंक्लूड रहेगा। सर कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर परिचय दे सबसे पहले अपना। मैं डॉक्टर आशीष कुमार मौर्य और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाया गया है ताकि वो जो आज के युग का टेक्नोलॉजी वाला युग है उससे अच्छे से रूबरू हो सके और इसका एआई का जमाना है, एआई के बारे में अच्छे से जान सकें और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएं और इससे इनको फ्यूचर में बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी फील्ड में जानना है तो उनको नॉलेज पहले से रहेगी, हाँ ये चल रहा है। दूसरी चीज, गांव क्षेत्र में ये सब सुविधाएं बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है बच्चों को, कहीं नहीं। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वो भी जाने कि हाँ ये भी एक तरीका है पढ़ाई करने का और एडवांसमेंट की ओर बढ़ने का। तो ताकि और कम्पिटिटिव जमाना है आजकल, तो ये काफी लाभदायक होगा आगे फ्यूचर में इनके कंपटीशन के लिए। आगे कोई भी आईआईटी या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो जो विजुअलाइज इसमें पढ़ाने का तरीका है ना, उससे काफी आसानी से बच्चे सीख पाएंगे, बेसिक्स काफी मजबूत हो जाएंगे। जी परिचय दे अपना। एडवोकेट चंद्रभान मौर्य। तो आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अरे शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ है, ये एक नई किरण हुई है ठीक है इस क्षेत्र में। चूंकि ये व्यवस्था पहले शहरों में हुआ करती थी, लखनऊ दिल्ली में होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ हमारे गांव के क्षेत्र के बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हुई है, व्यवस्था की गई है। इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ गरीब घर के बच्चों को जो उसी फीस में पढ़ाते हैं, अभी हम तो सोच रहे थे कि ज्यादा फीस इसका लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं उसी फीस में, ये बहुत पुनीत कार्य है, ये बहुत सराहनीय कदम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। सर परिचय दे अपना। भगवान शरण मौर्य अरखा जो है तो आपकी
बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी हमारा नाती पढ़ता है जी। अच्छा, अच्छा। जी जी यहाँ जो है नई सेवा जो शुरू हुई है जी। टेक्नोलॉजी की, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने जो व्यवस्था दी है बच्चों के लिए वो बहुत सराहनीय है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दिए अपना। मेरा नाम लालता प्रसाद मौर्य है, मैं अरखा का रहने वाला हूँ। ये डॉक्टर साहब ने जो व्यवस्था दी है ये शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति है। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ये पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब और इस विद्यालय परिवार को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं अमरनाथ मौर्य, मैं उसी ग्राम सभा का निवासी हूँ जहाँ का ये विद्यालय है और जो प्रबंधक साहब हैं हमारे बहुत ही खास संबंधों में हैं और इन्होंने जो ये नई टेक्नोलॉजी ला करके बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है बहुत ही बड़ा पुनीत कार्य है। हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहिए? परिचय दें पहले सबसे। मैं डॉक्टर एस.एन. प्रजापति अरखा का निवासी हूँ और ये टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर आर.पी. मौर्य लाए और स्वयं प्रकाश के द्वारा आई है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची टेक्नोलॉजी है। यहाँ ग्रामीण अंचल के बच्चे न शहर जा सकते हैं न उनके पास इतना पैसा कि शहर जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करें। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ग्रामीण अंचल के बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ये आगे बढ़ेंगे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा और मेहनत करें तो ये क्षेत्र और ये ऊंचाहार विकास और पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अच्छा विकास होगा और विकास ही सफलता की कुंजी है। और वो सफलता की कुंजी यहाँ के बच्चे जो प्राप्त करेंगे वो बहुत सराहनीय है। और जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर, ये शिक्षा भी सराहनीय है। जहाँ जाकर के लोग 500, 1000, 2000, 10,000 खर्च करते हैं, वो शिक्षा इस क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा डॉक्टर आर.पी. मौर्य के साथ मिल रही है, ये बहुत सराहनीय है। यही पर ज्यादा बोलकर धन्यवाद। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। परिचय दें अपना। जी मेरा नाम संगीता सोनी है। तो मैं पट्टी बच्चे ही कैथवल की हूँ। मेरा बच्चा यहीं पढ़ता है, 6 में है, 7 में है और ये भी इस हिस्से का भाग ले रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा भी यहाँ आके सीखेगा। और कहीं विद्यालय में ये सिस्टम है नहीं, ये टेक्नोलॉजी है नहीं? जी नहीं, यही है। तो अच्छा लग रहा है आप लोग? जी अच्छा लग रहा है।